हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी नहीं देखे हैं अभी तक, जो लोग थोड़ी सी रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं सारे स्टेट के जो टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करूंगा और इस वीडियो में कंप्लीट देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इस पे बात नहीं करते हैं, पहले आ जाते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री मेंटरशिप, फ्री जीके का क्विज, फ्री इंग्लिश की क्विज और आपको फ्री में पीडीएफ्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं और एग्जाम से ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाता है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। चलिए आज हम लोग देखेंगे फेस्टिवल ऑफ इंडिया। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे बात करेंगे और इससे आपको पता है कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं लगभग। ठीक है, सीपीओ में तो ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, बट जहाँ भी 50 का होगा वेटेज ज़्यादा हो जाता है, जहाँ 25 का होगा वेटेज थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज बात कर लेते हैं एक एक स्टेट वाइज। स्टेट वाइज चलेंगे, एक एक स्टेज को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में मोदेरा डांस होता है। मोदेरा डांस एक्चुअली एक जगह है, वहाँ पे मोदेरा विलेज है। वहाँ पे सन टेम्पल की वजह से फेमस है ये जगह, सन टेम्पल की वजह से। ठीक है, देखिए ट्रिक्स बहुत इजी होता है, मैं बताने को तो बता दूं, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अगर मैं 50 ट्रिक बता दूंगा आपको यहाँ पे, तो आप सारी ट्रिक्स जाके आगे भूल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कोशिश होगा कि मैं इस वीडियो में आपको टोटल चीजें याद करा दूं, आप एक भी चीज भूले नहीं। ठीक है, तो इस कोशिश को करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं मोदेरा विलेज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको दिमाग में आ जाएगा कि मोदेरा है कहाँ पे। मोदेरा कहाँ है? मोदेरा गुजरात में एक विलेज है जहाँ पे कि एक सन टेम्पल भी है और यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी इसका नाम आने वाला था और इसलिए ये न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो याद क्या, मोदेरा हो गया। उसके बाद सप्तक म्यूजिक। सप्तक म्यूजिक क्या है? सप्तक म्यूजिक वहाँ पे फेमस है और एक काइट फेस्टिवल भी होता है। काइट फेस्टिवल इसलिए फेमस है, आपने देखा होगा कि मोदी जी और सलमान खान एक बार साथ में वहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे पतंग उड़ा रहे थे, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो उससे याद रखिएगा कि काइट फेस्टिवल भी वहाँ पे है। यहाँ पे कुछ नाम नहीं होंगे, उसको मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि होली, होली का फेस्टिवल गुजरात में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आ गया होली तो गुजरात, उसको आप कवर कर लीजिएगा। और दूसरा होता है नवरात्रि। नवरात्रि में आपको एक और मैं रिलेशन बता देता हूँ कि डांडिया जो होता है, वो भी डांस होता है, डांडिया डांस। डांडिया डांस वो भी कहाँ होता है? गुजरात में होता है, गुजरात में। और ये बहुत ही फेमस है। गरबा भी यहीं पे होता है, गरबा। गरबा भी, गरबा डांस। और गरबा डांस को ही अभी यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में, इंटेंजिबल ऐड किया है। ये यूपीएससी का भी आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट रिसेंट जो यूपीएससी हुआ है। ठीक है, इंटेंजिबल में ऐड किया है, लेटेस्ट ऐड गरबा डांस है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया गुजरात। नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में। हरियाणा आता है। हरियाणा में क्या है? बैसाखी। ठीक है, हरियाणा में क्या है? बैसाखी। बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या आता है? सूरज कुंड। इसमें मेंशन नहीं है। दूसरा आता है सूरज कुंड, सूरज कुंड। और तीसरा हरियाणा में आता है, तीसरा आता है हरियाणा में, तीसरा तो नहीं, दो ही मेन मेजर है, जो कि है तो बहुत सारे लेकिन दो इनके मेजर है। ठीक है, अब आते हैं आसाम में। आसाम में काफी फेस्टिवल है, जैसे कि एक तो बोहांग बिहू। बोहांग बिहू, बिहू आपको पता होगा कि कहाँ की प्रजाति है? आसाम की है। ठीक है, वन ऑफ द। और जैसे आपको पता होगा वैसे तो बिहू आपको नागालैंड में मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन बोहांग की अगर बात करें तो ये कहाँ का है? ये आसाम का है, बोहांग बिहू। उसके बाद आपको पता होगा मंजूली। मंजूली एक आइलैंड है और वर्ल्ड का रिवर आइलैंड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और ये किस रिवर पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। किस पे है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और आप देखिए जितना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा करिएगा, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि लोग ज़्यादा मैक्सिमम तक पहुंच नहीं पाते, तो जितना मैक्सिमम पहुंचाएंगे वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे मंजूली आइलैंड है, वहाँ पे एक मंजूली फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब एक है देहंग पटकाई फेस्टिवल। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। एक है, ये भी आसाम का है। अभी मैं आसाम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा का मैंने बता दिया, अब आसाम की बात कर रहा हूँ। कौन सा है? देहंग पटकाई। ठीक है, देहंग पटकाई एक जगह है आसाम में, जहाँ और इसके नाम पे एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, देहंग पटकाई कौन कौन सा हो गया? मंजूली हो गया, देहंग पटकाई हो गया, बोहांग बिहू हो गया। अब अम्बुसी, अम्बुसी, अम्बू, ओ शिट, अम
एक सेकंड माफ कीजिएगा, पेन चलने में दिक्कत है। बसी अम्बुबसी होता है फेस्टिवल, और एक होता है बैसागु फेस्टिवल। ये नाम भी आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बैसागु फेस्टिवल। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में इशू आ रहा है। और ये चीजें हो गई आपकी आसाम की। तो कौन कौन सा हुआ? मंजुली हुआ, देहंग पटकाई हुआ, अम्बुसी हुआ, और बोहांग बिहू हुआ, और बैसागु हुआ, बैसागु। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इतने हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं झारखंड पे। झारखंड बहुत ही फेमस है अपने कल्चरल के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि 2000 में, सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था झारखंड स्टेट। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ झारखंड पे। अब झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे है सारहुल, आपको मैंने पहले ही बता दिया सारहुल। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है दंसी, दंसी। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका कर्मा। डायरेक्ट नाम आ जाएगा, कर्मा। कौन कौन सा हो गया? सारहुल, दंसी, कर्मा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये है, एटलीस्ट सारहुल आपको पता होना ही चाहिए। अब चौथे फेस्टिवल की बात करूँ तो हाल पुन्या, हाल पुण्य। ठीक। अब एक है रोहिणी। पांचवा कौन सा है? रोहिन, रोहिन। ठीक है, इतना, ये पांच डांस आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन सा स्टेट कवर कर लिया हम लोग? हम लोग गुजरात कवर कर लिया, हरियाणा कवर कर लिया, आसाम कर लिया, झारखंड कर लिया, चार स्टेट हो गया। गोवा की बात करते हैं। गोवा में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब बहुत बार आया हुआ है, वही कवर करेंगे इस बार। तो जिसमें कि देखिए, एक तो चर्च से रिलेटेड है वहां पे। क्या हुआ है ना, पुर्तगीज सबसे लास्ट में कहाँ से गए हैं? पुर्तगीज सबसे लास्ट में गए हैं गोवा से। ठीक है, और गोवा से जब गए हैं तो गोवा में कल्चरल थोड़ा सा उनका ज़्यादा है। तो अगर बात करें फीस्ट सेंट फ्रांसिसिस जेवियर का एक फेस्टिवल है वहाँ पे। फिर सनबर्न, क्योंकि देखिए आपको पता होगा गोवा में लोग धूप लेने जाते हैं, बीच पे लेटने जाते हैं, तो वहाँ से सनबर्न याद रख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक है फ्रॉन्टेनेस फेस्टिवल ऑफ आर्ट। तो ये याद नहीं रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सनबर्न रखिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। अब एक फेस्टिवल और मैं बता देता हूँ, गोकुल अष्टमी। गोकुल अष्टमी। ठीक है, अष्टमी। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल सकते हैं गोकुल अष्टमी से। अब गोवा हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ फेस्टिवल, मैंने मंजूली पहले ही बिहार का बता ही दिया था, असम का। नागालैंड में हॉर्नबिल है, नागालैंड में हॉर्नबिल है जो कि बहुत ही फेमस है। नागालैंड का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हॉर्नबिल और मॉस्तू, एम ओ, एक सेकेंड, हाँ, मॉस्तू, MOASTU, मॉस्टूस। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आ सकता है एरर, क्योंकि वहाँ के लोगों का अलग अलग थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में है चापचार कूट, चापचार कूट। मिजोरम का कौन सा है? चापचार कूट, याद रहेगा आपको। चापचार कूट। नागालैंड में कौन सा? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल बेसिकली दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। नागालैंड में और क्या फेमस है? तो लोकटक लेक फेमस है, लोकटक लेक। लोकटक लेक में आपको पता होगा डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, डांसिंग डियर के नाम से। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लेक होता है ना, वो थोड़ा सा जंप करता रहता है, तो लोग क्या लगता है वो जो वहाँ पे डियर है वो डांस कर रहा है, तो इस वजह से भी ये इसलिए फेमस है। ठीक है, मिजोरम में सबसे फेमस जो है चापचर कूट है डांस, चापचर कूट, ये याद रख लीजिएगा आप लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में। राजस्थान बहुत ही आपको पता ही होगा, कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और डिजर्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान। तो डिजर्ट के लिए फेमस है, तो राजस्थान में डिजर्ट की बात तो होगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा है? देखिए, डिजर्ट फेस्टिवल हो गया, ठीक है, गंगौर फेस्टिवल हो गया, मत्स्य फेस्टिवल हो गया, ये तीन फेस्टिवल हो गए। उसके बाद अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की बात करें तो बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव कहाँ पे है? राजस्थान में, बूंदी, बूंदी उत्सव। ठीक। दूसरी अगर कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो हो जाएगा ब्रज फेस्टिवल। ब्रज फेस्टिवल इसका कारण मैं बता दे रहा हूँ कि मथुरा से बॉर्डर सटा हुआ है, मथुरा से पास में बॉर्डर है। ठीक है, तो मथुरा से जो रिलेटेड जो कल्चरल होते हैं, जैसे ब्रज क्या है, ब्रज जगह जो बोली जाती है वो मथुरा की बोली जाती है, तो वहाँ से जो रिलेटेड है वो यहाँ पे भी थोड़े से मिल जाते हैं देखने को। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु वैसे ही बहुत सारे फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, जिसमें से पोंगल है।
पोंगल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वहाँ का। फिर जलीकट्टू है, जलीकट्टू के ऊपर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, तो जलीकट्टू और पोंगल आपको याद होना चाहिए। फिर नत्यांजलि फेस्टिवल है, नत्यांजलि बहुत ही वहाँ का फेमस है। और ये चार फेस्टिवल के बाद एक है थाई पूसम। थाई पूसम, देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन मान सकता हूँ कि हर स्टेट का अलग अलग होगा, और जो उस स्टेट के होंगे प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैंने कौन सा प्रोनाउंसिएशन गलत बोला, और वहाँ पे उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेलिब्रेशन अक्रॉस द इंडिया कौन कौन सा और है। अब बात करते हैं, तमिलनाडु हो गया, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये 2017 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर लिया गया, ठीक है। और मेघालय में वारंगला है, सॉरी वंगला, वंगाला है, वंगाला फेस्टिवल, वारंगला तो जगह है, ठीक है। वारंगला एक सिटी है। तो मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में क्या है, वंगाला है। और भी जैसे जानते हैं क्या है, छोटी छोटी डांसों पे लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक है अहरा करके, ठीक है। एक डांस है ए, ठीक है, AHAIA, अहया करके डांस, ये कहाँ पे है आपका, ये है मेघालय में। और दूसरा है मुरुंग, मुरुंग। फिर क्या है, एक रेह। ये सारे डांस कहाँ के हैं, ये सारे डांस है मेघालय के। मून, अब है एक मुनपा, मुनपा, ठीक है, मुनपा। उसके बाद कौन सा है, देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक डांस और मैं बता देता हूँ आपको ताकि आप चीज़ें याद रख लीजिएगा। एक है आपका बॉब दयान, बॉब दयान डांस, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए लोसार फेस्टिवल की बात करते हैं। लोसार देखिए अरुणाचल में भी है और सिक्किम में भी है, तो कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, कुछ लोग को उत्तराखंड भी लगता है। लेकिन लोसार देखिए, लोसार दो फेस्टिवल है, एक तो अरुणाचल में होता है, एक सिक्किम में होता है, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। हो जो अगर होगा तो वो क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब एक है बोनालू डांस। बोनालू डांस कहाँ का है, बोनालू डांस है तेलंगाना का। अब तेलंगाना में उगाडी भी आता है। उगाडी एक्चुअली तो अब हो गया है वो आंध्र प्रदेश का डांस, लेकिन उगाडी भी आता है, और ये एनुअल न्यू ईयर के लिए जाना जाता है, ठीक है, न्यू ईयर के लिए उगाडी। तो तेलंगाना में बोनालू और कौन सा होगा, उगाडी, ठीक है। ये दोनों फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं, काथा कोंडा है और ये सब है, लेकिन मतलब मेजर ये दो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए आप। अब और बात कर लेते हैं कुछ स्टेट की, ठीक है, मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अब देखिए कुछ स्टेट की मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा में कौन कौन सा फेस्टिवल है, उड़ीसा में है कोणार्क फेस्टिवल होता है। कोणार्क आपको पता होगा एक जगह है वहाँ पे, उसी वजह से उड़ीसा में कौन सा है, कोणार्क है। और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल दूसरा है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। देखिए मैंने इसलिए सारे फेस्टिवल का वो नहीं पीपीटी रखा है, क्योंकि ताकि आप जब लिखते हैं बोलते हैं ना तो याद रहता है। तो आप एक छोटा सा नोट जरूर बना लीजिएगा। तो ये कौन सा है, उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा अब आता है बात बिहार का। बिहार में अगर देखें तो छठ पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर बिहार की बात करें तो छठ पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है, ये याद रख लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें लोग गलती भी करते हैं, छठ पूजा बहुत फेमस है, ठीक है। क्योंकि बिहार में जो ये डांस है ना, छठ पूजा, और एक वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजगीर फेस्टिवल। राजगीर नालंदा के पास में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बिहार शरीफ के पास, ठीक है। और राजगीर इसलिए भी फेमस है कि आपको पता होगा कि मौर्यन की पहले जो थी, पहली जो राजधानी थी, कैपिटल था, वो भी राजगीर में था। तो इसलिए भी याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में ये दो डांस बहुत फेमस हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो, खजुराहो फेस्टिवल क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है खजुराहो, जिसे कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सी डायनेस्टी ने उसे बनवाया था। तो याद रखिएगा, चंदेला डायनेस्टी ने, चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कुछ जो अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में माथो, JNK में माथो, ठीक है। माथो बहुत ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस रहता है, माथो नारंग बोलते हैं उसे, माथो नारंग। दूसरा वहाँ पे जो फेमस है वो है जेमिस फेस्टिवल, जेमिस फेस्टिवल,
तो ये दो फेस्टिवल हो गए जम्मू एंड कश्मीर के। उड़ीसा का मैंने बता ही दिया आपको। अब कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा अगर फेमस की बात करें तो देखिए कुछ जगहों पे वहाँ पे गुड़ी पाड़वा भी फेमस है। एक्चुअली गुड़ी पाड़वा है कहाँ का? गुड़ी पाड़वा है महाराष्ट्र का, लेकिन कर्नाटका में भी फेमस है। ये है कर्नाटका का, लेकिन कर्नाटका में भी फेमस है। ठीक है, अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होगा तो कर्नाटका के साथ जा सकते हैं आप। ठीक है, अब एक है पटक्कल डांस फेस्टिवल, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, पटक्कल डांस फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं कर्नाटका के। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब केरला की बात करते हैं। अब केरला में क्या कौन से हैं? केरला में देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओनम, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया ना जरूर याद रखिएगा। ओनम आपको पता होगा, ओनम बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। और एक है वहाँ पे निशा गांधी करके। अब प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है उस लोकेशन के हिसाब से। निशा गांधी फेस्टिवल, तो ये दो याद रखिए क्योंकि बहुत बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाता है। राजस्थान मैंने बता दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है? चीकू उत्सव। एमएच की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो गुड़ी पाड़वा तो है ही। गुड़ी पाड़वा के बाद कौन सा है? चीकू, माफ कीजिएगा, चीकू फेस्टिवल। ठीक है, चीकू फेस्टिवल। और महाराष्ट्र में ज़्यादा इतने तो नहीं है। तमिलनाडु में तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब आते हैं तेलंगाना, मैंने बता दिया है। मिजोरम मैंने बता दिया। नागालैंड मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में रामलीला और कौन सा है? कुंभ मेला है। पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में लोहरी है। लोहरी, लोहरी फेस्टिवल कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के पास। मकर संक्रांति मतलब जनवरी में। ये जनवरी के महीने में आता है मकर संक्रांति। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है। और मणिपुर का मैंने बता ही दिया है। मणिपुर में योसांग है, चवंग है और बिहू है और पोरंग है। सिक्किम का क्या है? सागा दावा। सिक्किम में लोसार भी है और सागा दावा भी है। लोसार एंड सागा दावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपको कौन कौन सा मिलेगा? वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा दुर्गा पूजा, सबसे फेमस है वहाँ का। ठीक, दुर्गा पूजा हो गया। और त्रिपुरा की बात करें तो करछी पूजा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये याद रखिएगा। त्रिपुरा की बात करें तो करछी पूजा। ठीक, करछी पूजा याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल की बात कर रहा हूँ। अरुणाचल बहुत फेमस है। अब अरुणाचल में मैंने बता दिया था मोपिन है। अरुणाचल में देखा जाए तो मोपिन है। मोपिन, मोपिन याद रखिएगा। अगर दूसरा फेस्टिवल की बात करें हम लोग अरुणाचल में तो है सोलुंग। तीसरा बात करें तो लोसार। ठीक है, और एक अगर बात करें तो रेह, रेह भी यहाँ पे पाया जाता है। अब उत्तराखंड में बात करें तो गंगा दशहरा है। मेघालय मैंने आपको बता ही दिया है। और आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे में से एक है, डेक्कन है, उगाड़ी है। ये दोनों याद रखिएगा। तो उगाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने सारे डांस को एक बार में यहाँ पे चीज़ों को बोल दिया है। कुछ चीज़ों को मैंने बोला है तो उसको आप लिख लीजिएगा। जानबूझ के मैंने बोला है कि ताकि याद रहे। कुछ चीज़ों को मैंने डिस्प्ले किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ डांस एक्स्ट्रा थे जो कि मैंने कोशिश किया है आपको लिख के समझा के बता दूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो मैक्सिमम लोगों तक फॉलो पहुंचाइए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।